अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रंप ने सीजफायर की बात की और कहा कि भारत और पाकिस्तान ने इंटरनेशनल बॉर्डर है, सभी जगहों पर मुकम्मल सीजफायर होगा और उन्होंने कहा इमीडिएट सीजफायर होगा। लेकिन जो जानकारी मेरे पास है उसके मुताबिक जोगवा बट्टल, गढ़खाल, परगवाल, गजनसू, इन सभी इलाकों में पाकिस्तान ने सीजफायर का ऐलान होने के बाद 5 बजे के बाद भी फायर खोला है और अभी भी वहां पर धमाकों की आवाज आ रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि नौशेरा सेक्टर से भी खबर यही आ रही है कि वहां पर भी सीज फायर वायलेट हुआ है। वहां के एक नौजवान मेरे साथ हैं, आइए इनसे जानते हैं कि क्या चल रहा है नौशेरा सेक्टर में। मुझे ये बताइएगा कि इस समय की स्थिति क्या है नौशेरा में। जी जी, धन्यवाद जुनैद जी। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ की स्थिति काफी नाजुक बनी हुई है। जिस तरह से हमने 5 बजे की 4:30-5 बजे के बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस एक विदेश मंत्रालय से दिल्ली द्वारा दी गई थी कि आज 5 बजे के बाद परसों 12 बजे तक जब तक कोई दूसरी बात नहीं होती तब तक सीज फायर रहेगा। ठीक। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अभी यहाँ पिछले लगभग 50 से और 55 मिनट से इतनी बॉम्बिंग हो रही है कि इतनी पिछले 5 दिनों के अंदर नहीं हुई है। अच्छा। इतनी पिछले 5 दिन के अंदर नहीं हुई है जितनी अभी 50-55 मिनट में हो गई है और कंटिन्यू है। अच्छा। और लोग इतने ज्यादा पैनिक हैं। जिस तरह से 5 बजे हमने इस तरह का मैसेज पढ़ा अपने विदेश मंत्रालय की तरफ से, दिल्ली से जो मैसेज आया, तो लोग बड़े राहत वाली सांस ले रहे थे और लोगों ने अपने घरों की तरफ मूव करना शुरू कर दिया। ठीक। और जब ये लोगों के बीच में मन में एक शांति आई और लोग अपने घरों की तरफ रुझान करना शुरू हुए और बीच में ही बॉम्बिंग शुरू हो गई। अच्छा। कोई रास्ते में, कोई अपने घर भी नहीं पहुंचा, यानी कि ना आगे का रहा ना पीछे का रहा। तो मुझे ये बताइएगा इस समय क्या धमाकों की आवाज आ रही है या सिर्फ और सिर्फ हवा में ड्रोन उड़ रहे हैं, क्या हो रहा है? अपने जुनेद जी, सिर्फ धमाकों की आवाज आ रही है और बीच में ड्रोन की तरह भी कुछ लाइटिंग जिस तरह से चलती है ना ऐसे, हाँ। तो इस तरह की भी वो चीजें नजर आ रही हैं। और बॉम्बिंग इतनी ज्यादा हो रही है कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि पिछले 5 दिन के अंदर इतनी नहीं हुई जितनी अभी 50 मिनट में हो गई है। अच्छा। और बहुत बुरी हालत है यहाँ पे। लोग परेशान हैं, हताश हैं। अभी बाहर घरों में निकल के चैन की सांस लेना शुरू कर दी थी तो अभी सारा ब्लैकआउट कर दिया। यहाँ पे घरों के अंदर एक साइड पे सेफ जगह पे छुप के लोग सारे। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये कायर पाकिस्तान कभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा और भारत को हमेशा इसी तरह छुप के धोखा देता रहेगा। तो मुझे ये बताइए। जी जी जी, बताइए आप। हम नहीं चाहते, हमारी पूरा हिंदुस्तान एकजुट हो गया था अपने तन मन धन के साथ कि अब बारी आई है, अब आरजा पार की लड़ाई। हम नहीं चाहते कि रोज रोज कभी पहलगाम, कभी पुलवामा, कभी उड़ी, कभी डांगरी, कभी मुंबई ब्लास्ट, कभी पठानकोट अटैक, कभी जम्मू, कभी इस तरह से ये चीज इन चीजों से तंग आ गया था हमारा समाज, हमारा देश, हमारा नेशन। और आज जाके एकजुट होके हर चीज करने को हमारा समाज, हमारे देशवासी तैयार थे। लेकिन अभी देखिए ना, जिस तरह से सीज फायर का एक मैसेज आया, एक ऑफिशियली अनाउंसमेंट हुई और पाकिस्तान देखिए क्या कर रहा है जुनेद भाई। यहाँ अच्छा। लोग बहुत पैनिक मुझे बताइएगा, क्या किसी और जगह से कोई खबर आ रही है कि सीज फायर वायलेट हुआ या सिर्फ नौशेरा सेक्टर में आप कह रहे हैं यहीं पर वायलेशन हो रही है? सर कुछ हद तक तो हमने रजौरी वाला एरिया जो है इधर अपना ना नारियां से ऊपर वाला, हाँ, इसमें भी काफी फायर सुने हैं। और सबसे ज्यादा तो नशारा सेक्टर में से जो कलाल वाला एरिया है ना, सेरी वाला एरिया जी। इसमें बहुत ज्यादा कंटिन्यू, हम खुद हैरान है कि हो क्या रहा है ये। अच्छा, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इस सारी जानकारी देने के लिए। तो ये आप सुन रहे हैं कि ये वहां के निवासी हैं जो ये जानकारी दे रहे हैं, और जानकारी ही नहीं दी है बल्कि ये जो वहां के निवासी हैं इन्होंने कुछ वीडियोस भी मेरे साथ शेयर किए हैं। मैं देखूंगा, अगर वो मेरे पास वीडियोस होंगे तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन चूंकि जैसे मैंने आपको कहा कि जब तक रक्षा जो जो डिफेंस के प्रवक्ता है जब तक वो बात नहीं करते तब तक मुझे लगता है किसी चीज की कंफर्मेशन नहीं। ये आप देख सकते हैं, ये वीडियोस हैं जो उन्होंने शेयर किए हैं, ये वीडियोस हैं जो उन्होंने शेयर किए हैं। तो बहरहाल इन वीडियोस को मैं ज्यादा आपके साथ शेयर नहीं करूंगा। इसके
मैं थोड़ा सा आपको कुछ और मैं कोशिश करूंगा कि जो हमारे संवाददाता वहां पर हैं इस समय रजौरी में, उनसे जुड़ने की कोशिश करूंगा ताकि और तफसीलात तो हमारे पास आए। लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ है कि जिस समय ट्रंप ने इस ऐलान किया कि इसका और सीजफायर को लेकर साफ नहीं है, अगर साफ होती तो आज ये नहीं होता। मैं कोशिश कर रहा हूं कि हमारे जो संवाददाता है रजौरी से, मैं उनसे जुड़ूं ताकि उनसे भी पूछा जा सके कि इस समय वहां पर क्या चल रहा है, स्थिति क्या है। और उसके अलावा पुंछ में भी जो हमारी संवाददाता हैं उनसे मैं कोशिश करूंगा जुड़ने की, ताकि थोड़ा सा ये पता चल सके कि इस समय रजौरी में आखिरकार चल क्या रहा है। रजौरी की आज आप जानते सुबह सुबह खबर आई थी जहां वहां वहां से कि वहां जबरदस्त शेलिंग हुई, और जिस शेलिंग में वहां पर जिस शेलिंग के कारण एडीडीसी रजौरी की शहादत हुई। तो कुछ और लोग हैं वहां पर, कोशिश करूंगा मैं कि किसी के साथ राब्ता किया जा सके ताकि जानकारी ली जा सके कि क्या कुछ वहां पर इस वक्त चल रहा है, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि रजौरी बहुत इंपॉर्टेंट है, और वहां पर जो आज सुबह हुआ है और उसके बाद अब शाम का वक्त है, कोशिश करेंगे कि वहां पर वहां के जो लोकल एमएलए हैं उनसे भी कोशिश, मैं लगभग सबसे कोशिश कर रहा हूं कि संपर्क साधा जा सके और मालूम किया जा सके कि वहां पर क्या चल रहा है। और पुंछ में जैसे मैंने आपको बोला, पुंछ एक्टिवेटेड था काफी जबरदस्त तरीके से। और लेकिन अब जो पुंछ से खबर आ रही है कि वहां पर फिलहाल शांति है। उड़ी में मेरी बात हुई वहां उड़ी के एक लोकल निवासी के साथ, तो उन्होंने भी मुझे बताया कि यहां पर फिलहाल जो है मुकम्मल तौर पर एलओसी के ऊपर शांति है। तो अभी कोशिश करूंगा मैं कि पुंछ में जो हमारी संवाददाता है उनसे राब्ता करने की, और ताकि उनसे जाना जा सके, उनसे ये मालूम किया जा सके कि क्या पुंछ में। मेरे साथ इस वक्त पुंछ से सीधा लाइव स्ट्रेट लाइन से जुड़ी है साइमा। साइमा, मुझे ये बताएं कि पुंछ की स्थिति इस समय, क्या आप खुद सुरनकोट में मौजूद हैं, रजौरी की स्थिति क्या है, दोनों जगह पे क्या सुनने को आपको मिल रहा है? देखिए, इस वक्त ना पुंछ के अंदर दिगवार इलाके में हमने आवाजें सुनी है जो, और शेलिंग हम इसे नहीं कह सकते, ये गोलाबारी है, गोलियां जो है वो उनकी आवाजें सुनाई दे रही हैं। वहीं पर अगर हम सुरनकोट की बात करते हैं तो वहां पे साइलेंट ड्रोन्स जो है वो आसमान में देखे गए हैं। हालांकि साथ में हमने गोलियों की आवाज भी सुनी है, यानी कि अंदर सुरनकोट की टाउन के अंदर जो है इस वक्त गोलियां जो है वो चल रही हैं, और एग्जैक्ट पता नहीं चल पा रहा है कि किसी गांव में है या सुरनकोट टाउन में है, ऐसे है। और राजौरी की जहां तक बात रही, राजौरी के भी मुख्तलिफ इलाकों से जो है इस वक्त ये सुनने में आ रहा है, चाहे हम नौशहरा की बात करते हैं या सुंदरबनी की बात करते हैं या राजौरी अंदर की बात करते हैं, तो अंदर से जिस तरीके की इतलात हमें मिल रही है उसके हिसाब से कहीं कहीं हल्की फुल्की आवाजें जो है वो आ रही है। लेकिन सुंदरबनी के अंदर ये अभी तक सुनने को मिला है, क्योंकि वहां पर एक रिहायशी थे जिनसे हमारी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि ड्रोन जो है वो सिटी के अंदर जो है वो गिरे हैं, और उसके बाद वहां पर से लोगों को एक उनमें एक पैनिक जो है वो एक हो गया है। अच्छा, तो पैनिक हो गया है। अब ये भी आपसे जानना चाहूंगा कि सीजफायर वायलेट हुआ है, किन किन जगहों पर कोई जानकारी मिली है? नहीं, जो आपने मुझे इतला दी ये तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा कहीं पर कुछ हुआ हो? सुंदरबनी और नौशहरा तक अभी हम अगर इतलात जो हमें मिली है वहां पर ये कहा है कि सीज फायर वायलेशन जो है वो हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो उसके अलावा भी बहुत सारे लोगों के फोन कॉल्स आ रहे हैं, कोशिश करेंगे क्योंकि जाहिर सी बात है जो लोग बॉर्डर पर मौजूद हैं और जिन लोगों के साथ ये बीत रही है, तो अगर उनके साथ डायरेक्ट जुड़ा जाए और उनसे जाना जाए कि आज जब डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि सीज फायर जो है वो हो चुका है भारत और पाकिस्तान के दरमियान, और उन्होंने कहा इमीडिएट सीज फायर, मतलब मुकम्मल तौर पर पूरी एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर फायरिंग बंद हो जानी चाहिए थी। पाकिस्तान को सीज फायर का उल्लंघन आज नहीं करना चाहिए था। लेकिन अब जो समाचार इन दोनों जगहों से मिल रहा है उससे साफ तौर पर यह पता चल रहा है कि सीज फायर वायलेशन अभी भी हो रही है। जहां तक अखनूर का ताल्लुक है, अखनूर में भी हमने कुछ लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश की ताकि वहां से जान सकें कि कहां कहां पर सीज फायर वायलेट हुआ है। तो अखनूर सेक्टर में भी खबरें आ रही है वहां से भी कि वहां पर भी कुछ जगहों पर सीज फायर वायलेट हुआ है। तो कोशिश करेंगे कि अखनूर में भी कुछ किसी से जोड़ा जा सके ताकि वहां की जानकारी हम लोग ले सके। तो कुल मिलाकर ये कि आज जिस समय डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान किया, लोगों ने इसका स्वागत भी किया, लेकिन बहुत सारी जगहों पर यह बात भी चल रही थी कि सीज फायर का जहां तक ताल्लुक है, जो आतंकवाद के शिकार हैं, जिन लोगों को आतंकवाद को झेलना पड़ रहा है,
उन्हें ये कहना कि उनके लिए सीज फायर जो है अच्छी खबर नहीं है। लेकिन वहीं पर वो लोग जो बिल्कुल एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर पर रहते हैं, रजौरी में जिन लोगों ने जो कुछ देखा, जिन्होंने अपने घर के लोग खोए, पुंछ में जिन लोगों ने अपने घर के लोग खोए, या उड़ी में जिन लोगों का नुकसान हुआ, उनका यह मानना है कि किसी भी तरीके से लगातार बॉर्डर के ऊपर शेलिंग होना, गोलियां चलना, ड्रोन्स के जरिए हमले होना सही नहीं है, ये गलत, ये बंद हो जाना चाहिए। और उन लोगों ने जो ही देखा कि सीज फायर की अनाउंसमेंट हुई है, तो उड़ी में जैसे मैंने सुना कि वहां भी लोग खुश हुए कि उन्होंने सुख का सांस लिया कि ठीक है, अब कम से कम सीज फायर यहां पर हो चुका है। लेकिन फिलहाल खबर यही कि भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर का ऐलान करने के बाद भी लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर दोनों जगह से खबरें आ रही हैं कि अलग अलग जगहों पर पाकिस्तान ने सीज फायर वायलेट किया है। और जानकारी यह भी मिल रही है कि पाकिस्तान की जो सीज फायर वायलेशन, जहां जहां पर पाकिस्तान ने गोलाबारी की है, वहां पर सेना उन पाकिस्तान का को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। लेकिन वहीं पर लोग जबरदस्त परेशान हैं कि एक तरफ जहां सीज फायर का ऐलान हुआ, दूसरी तरफ पाकिस्तान गोलियां क्यों चला रहा है।